हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारी क्लास है क्लासिफिकेशन की, जिसमें मैंने आपको कल क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको कराया था वर्ल्ड क्लासिफिकेशन, संख्या नंबर क्लासिफिकेशन। ये दो टॉपिक हमारे हो गए थे और हमें आज की क्लास में कराएंगे लेटर क्लासिफिकेशन, मिक्स क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के टोटल टाइप हैं। ये टाइप आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं, और ये टाइप मिलेंगे आपको नेक्स्ट पीडीएफ में। ये आपके टोटल टाइप हैं क्लासिफिकेशन के। हमने कल वाली क्लास में आपके 25 क्वेश्चन करा दिए थे, नेक्स्ट 25 इस क्लास में कराएंगे। कौन से ये रहे हमारे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारे टाइप है लेटर क्लासिफिकेशन से, जिसमें आपको ये दिया गया है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 सम है और एक ओड है। हमें ओड पता करना है कि ओड कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि, पहले बता दो, आप देख रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए ए, ई, आई, ओ, यू। ए कितने पर होता है, इनकी काउंटिंग करते हैं। एक ए 1 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है और ओ 15 पर होता है, यू 21 पर होता है। अब हमें क्या करना है कि 1 से 5 पर जाने के लिए हमें 4 ऐड करना है, 5 से 9 पर जाने के लिए हमें 4 ऐड करना है, इसमें भी 4 ऐड करना है, इसमें करना है 6, 6 ऐड करना है, इसमें करना है 6। तो हमें पता चल गया कि पहले जो लेटर में हमें 2 में 4 ऐड करना है, फिर उसके बाद हमें 6 6 ऐड करना है। अब हमें देखना है बी, यही यहाँ करते हैं बी, सी, डी, एफ, जी। बी कितने पर होता है, 2 पर, सी 3 पर, 4, 6, 7। अब हमें करना है 2 से 3 पर जाने के लिए 1 ऐड करना है, 3 से 4 जाने के लिए 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, इसमें भी 1 ऐड करना है। अब हम देखते हैं तीसरे में एच, जे, के, एल, एम। एच कितने पर है, 8 पर, 10, 11, 12, एल 12 पर है, एम 13 पर है। हमें देखना है कि 8 में 2 ऐड करो 10, 10 में 1 ऐड करो 11, 11 में 1 ऐड करो 12, 12 में 1 ऐड करो 13। इसमें 2 ऐड करना है शुरू में और बाकी में 1 1 ऐड करना है। अब देखते हैं एन, पी, क्यू, आर, एस। एन है 14 पे, पी है 16 पे, क्यू है 17 पे, आर है 18 पे, एस है 19 पे। इसमें 2 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है। अब आपको देखना है कि इसमें जो नीचे है एन, पी, क्यू, आर, एस में शुरू में 2 ऐड हुआ है, बाकी में 1 1 ऐड हुआ है। इसमें भी शुरू में 2 ऐड हुआ है, बाकी में 1 1 ऐड हुआ है। 4, 6, 7, इसमें 1 1 ऐड हुआ है, दो दो फिर 1 ऐड हुआ है। अब आप देखना है कि इसमें 2 जो है 1 बार ऐड हुआ है, इसमें 1 3 बार ऐड हुआ है, इसमें 1 3 बार ऐड हुआ है और 2 1 बार ऐड हुआ है। अब इस प्रकार इसमें एक जो है बी, सी, डी, एफ, जी में 1 3 बार ऐड हुआ है, 2 1 बार ऐड हुआ है, यानी ये जो है ये सेम है। बी, सी, डी, एफ, जी और एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, ये तीनों सेम है। और ए, ई कहाँ है, ए ही, ऑप्शन नंबर ए है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपको ऐसा नहीं करना, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनना। अब आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो वोविल होते हैं, वोविल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। वोविल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें देखना है ये वोविल है क्या, बी, सी, डी, एफ, जी? नहीं, ये वोविल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। ये वोविल है, ये भी नहीं है। ये वोविल है, ये भी नहीं है। वोविल कौन से हैं, ये दे हमारे
अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल होते हैं, AEIOU, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमने पहले काउंटिंग करी थी उससे भी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उससे सोल्व नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन इससे होएगा कि इन्होंने वोवेल दे रखा है AEIOU, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें दे रखा है BDFH JLMP, ये दे रखा है। बी कितने पर, 2 पर, और डी 4 पर, F 6 पर, ये 8 पर, H J 10 पर, L 12 पर, M 13 पर, P 16 पर। अगर आपको ये नहीं पता कि बी कितने पर है, डी कितने पर है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में कल लेकर आऊँगा। कल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर कितने पर है, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है। अब आपको देखना है कि 2 से 4 जाने के लिए हमें दो ऐड करना है, 6 से 8 जाने के लिए हमें 2 ऐड करना है, अब यहाँ 10 से 12 जाने के लिए हमें 2 ऐड करना है, और यहाँ 13 से 16 जाने के लिए हमें 3 ऐड करना है। यानी आपको ये समझ आ गया होगा कि इन तीनों में 2-2 ऐड करना है, जो हमारा लास्ट का है उसमें 3 ऐड करना है। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा MP। MP में हमें M कितने पर है, 13 पर, P कितने पर, 16 पर, तो हमें 13 से 16 जाने के लिए 3 ऐड करना है। जो हमारा इन सब में ओड है MP, हमें ओड ही निकालना है, ओड देखना है कि कौन सा है। MP हमारा ओड है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें देखना है, यहाँ लिख देते हैं ACE GIK, तीसरा है KMO PQR। ए कितने पर है, ए 1 पर है, C 3 पर है, E 5 पर है, G 7 पर है, I 9 पर है, K 11 पर है, K 11 पर है, M 13 पर है, O 15 पर है, P 16 पर है, Q 17 पर है, R 18 पर है। अब आपको इसी को भी उस तरह ही करना है कि 1 से 3 जाने के लिए हमें 2 ऐड करना है, 3 से 5 जाने के लिए 2 ऐड करना है। हमें ये पता चल गया कि इसमें 2 ऐड करना है। 7 से 9 जाने के लिए 2 ऐड करना है, 9 से 11 जाने के लिए इसमें 2 ऐड करना है, 11 से 13 जाने के लिए 2 ऐड करना है, 13 से 15 जाने के लिए 2 ऐड करना है, और यहाँ क्या करना है, 16 से 17 जाने के लिए 1 ऐड करना है, 17 से 18 जाने के लिए 1 ऐड करना है। अब आपको देख कर पता चल गया होगा कि ACE में ACE GIK KMO ये तीनों सेम हैं। सेम कैसे हैं, क्योंकि हमें इनकी पहले काउंटिंग करनी है कि A कितने पर है, C कितने पर है, E कितने पर है, ये आपको पता होने चाहिए। आपको अगर पता है तो इनको काउंटिंग कर ले, A 1 पर है, C 3 पर है, E 5 पर है, तो 1 से 3 जाने के लिए 2 ऐड करना है, 3 से 5 जाने के लिए 2 ऐड करना है, सभी में इस प्रकार चलना है हमें। अब हमको पता चल गया कि ACE GIK KMO ये तीनों सेम हैं, PQR ये ओड है, तो हमें ओड ही ज्ञात करना है, इनमें वो ज्ञात करना है जो सबसे अलग हो। सबसे अलग कौन सा है, PQR। ये अलग इसलिए हो क्योंकि इनकी जब काउंटिंग करेंगे ये आएगा, इनको जब लिखेंगे 16 17 18, 16 17 जाने पर 1 ऐड करना है, 17 से 18 जाने पर 1 ऐड करना है, इसलिए ये सबसे अलग है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 अब इसकी भी काउंटिंग करते हैं। यहाँ लिखते हैं ACE BDF IKM QRS। ये है। अब आपको पता होगा कि A 1 पर है, C 3 पर है, E 5 पर है, B 2 पर है, D 4 पर है, F 6 पर है, I 9 पर है, K 11 पर है, M 13 पर है, Q 17 पर है, R 18 पर है, S 19 पर है। अब हमें देखना है 1 से 3 जाने पर 2 ऐड करना है, 3 से 5 जाने पर 2 ऐड करना है, 2 से 4 जाने पर 2 ऐड करना है, 4 से 6 जाने पर 2 ऐड करना है। समझ तो आ रहा होगा। 9 से 11 पर जाने पर 2 ऐड करना है, 11 से 13 जाने पर 2 ऐड करना है, इन सब में 2-2 ऐड करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 से 18 जाने पर 1 ऐड करना है, 18 से 19 जाने पर 1 ऐड करना है।
जो कि हमारा ओड क्यू आर एस है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें एक एक ऐड करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। हम लिख देते हैं डी एफ एच जे एल एन पी आर टी डब्ल्यू वाई जेड। अब हमें इनकी गिनती लिखनी है कि डी 4 पर है, एफ 6 पर है, 8 पर है एच, जे 10, एल 12, एन है 14, पी 16, आर 18, टी 20, डब्ल्यू 23, वाई 25, जेड है 26। अब पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। डी एफ एच जे एल एन पी आर टी डब्ल्यू वाई जेड। डी है 4 पर, एफ है 6 पर, 8 पर है एच, जे है 10 पर, एल 12 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, डब्ल्यू 23 पर, 25 पर है वाई, 26 पर है जेड। चार से 6 जाने के लिए हमें 2 ऐड करना है, 6 से 8 जाने के लिए 2 ऐड करना है। अब यहाँ 10 से 12 जाने के 2 ऐड करना है, 12 से 14 जाने के लिए 2 ऐड करना है, 16 से 18 जाने के लिए 2 ऐड करना है, 18 से 20 जाने के लिए 2 ऐड करना है। अब यहाँ देखो कि 23 से 25 जाने के लिए 1 ऐड करना है, 25 से 26 जाने के लिए 1 ऐड करना है। अब हमें देखकर पता चल गया कि डी एफ एच इनमें तीनों में हमें 2 ऐड करना है, जो लास्ट का है उसमें 1 ऐड करना है। हमारा जो कि ओड है डब्ल्यू वाई जेड, ये हमारा ओड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लिख लेते हैं जेड वाई एक्स एम एल के एफ ई डी क्यू आर एस। अब इसकी काउंटिंग करते हैं। जेड कितने पर है? 26 पर, 25 पर वाई है, एक्स है 24 पर, एम है 13 पर, एल है 12 पर, 11 पर है के, एफ है 6 पर, ई है 5 पर, डी है 4 पर, क्यू 17 पर, आर है 18 पर, एस है 19 पर। इस तरह हमें ये काउंटिंग करनी है। अब हमें देखना है कि 26 से 25 जाने के लिए 1 माइनस करना है, 25 से 24 जाने के लिए हमें 1 माइनस करना है, 13 से 12 जाने के लिए हमें 1 माइनस करना है, 12 से 11 जाने के लिए हमें 1 माइनस करना है, और 6 से 5 जाने के लिए हमें 1 माइनस करना है, 5 से 4 जाने के लिए हमें 1 माइनस करना है, 17 से 18 जाने के लिए हमें 1 प्लस करना है, 18 से 19 जाने के लिए हमें 1 प्लस करना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों में हमें माइनस करना है और एक में हमें प्लस करना है। प्लस किस में करना है? क्यू आर एस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमें इन सब में, इन चारों में हमें ओड देखना है, ओड कौन सा है। हमारा जो ओड है क्यू आर एस है, तो हमें ओड ही छांटना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 हो गए। अब क्वेश्चन 32 आपको कमेंट करना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं करा देता हूं। एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ बी सी डी एफ, बी सी डी एफ है। एम कितने पर? 13 पर, 14, 15, पी है 16 पर, ओ है 15 पर, एन है 14 पर, क्यू है 17 पर, आर है 18 पर, एस है 19 पर, टी है 20 पर, 21 पर है यू, 22 पर है वी, 23 पर है डब्ल्यू, 24 पर है एक्स।
बी है 2 पर, सी 3 पर, डी है 4 पर, एफ है 6 पर। इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं कि 13 से 14 जाने पर एक ऐड करना है, 14 से 15 जाने पर एक, 15 से 16 जाने पर एक ऐड करना है, 17 से 18 जाने पर एक ऐड करना है, 18 से 19 जाने पर एक ऐड करना है, 19 से 20 जाने पर एक ऐड करना है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें भी एक ऐड करना है, 22 से 23 जाने पर एक ऐड करना है, 23 से 24 जाने पर एक ऐड करना है, एक ऐड करना है, 2 से 3 जाने पर एक ऐड करना है, 3 से 4 जाने पर एक ऐड करना है, 4 से 6 जाने पर दो ऐड करना है, 4 से 6 जाने पर दो ऐड करना है। हमें ऐड करने के बाद पता चल गई कि शुरू के जो 3 हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें हमें एक एक ऐड करना है, बाकी जो लास्ट का है उसमें हमें एक एक दो ऐड करना है। अब हमें ओड निकालना है। ओड कौन सा है? जो सबसे अलग है वो हमारा ओड है। सबसे अलग कौन सा है? बी सी डी एफ, ये हमारा सबसे अलग है, बी सी डी एफ, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा ये क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, दिख तो रहा होगा, के जे ओ एन एस आर वी टी, ये हमें दिया गया। के कितने पर है? 11 पर। जे कितने पर है? 10 पर। ओ कितने पर है? 15 पर। एन कितने पर है? 14 पर। एस कितने पर है? 19 पर। आर कितने पर है? 18 पर। वी कितने पर है? 22 पर। टी कितने पर है? 20 पर। अब हमें देखना है कि 11 से 10 जाने के लिए -1 करना है, 15 से 14 जाने के लिए -1 करना है, 19 से 18 जाने के लिए -1 करना है, और 22 से 20 जाने के लिए -2 करना है। इन तीनों में -1 करना है। एक वो नंबर है, एक वो क्या बोलते हैं इसको, वी और टी है, जिसमें हमें -2 करना है, बाकी में -1 करना है, जो कि हमारा सबसे अलग हो जाएगा वी टी। इसमें -2 करना है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माप 35 है, 35। हमें दिया गया है टी यू वी, टी यू वी एच आई जे ओ पी क्यू एक्स जेड ए, ये हमें दिया गया है। टी कितने पर होता है? 20 पर। यू कितने पर होता है? 21 पर। वी कितने पर होता है? 22 पर। 8 कितने पर होता है? 8 पर होता है एच, 9 पर होता है आई, 10 पर होता है जे, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यों होता है 17 पर, एक्स 24 पर, जेड 26 पर, ए होता है 1 पर। 20 से 21 जाना है, हमें एक ऐड करना है, 21 से 22 जाना है, एक ऐड करना है, 8 से 9 जाना है, एक ऐड करना है, 9 से 10 जाना है, एक ऐड करना है। अब हमें 15 से 16 जाना है, 15 से 16 जाना है तो हमें एक ऐड करना है, 16 से 17 जाना है, एक ऐड करना है, 24 से 26 जाना है, हमें दो ऐड करना है, 26 से एक जाना है, हमें एक ऐड करना है। अब आपको देखकर पता चल गया होगा कि सबसे अलग कौन सा है। इसमें एक एक ऐड करना है, इसमें भी एक एक ऐड करना है, इसमें भी एक एक ऐड करना है, जो लास्ट का है उसमें हमें दो और एक ऐड करना है, जो कि हमारा सबसे अलग हो जाएगा, सबसे ओल्ड हो जाएगा। एक्स जेड ए, ये रहा एक्स जेड ए, ये सबसे अलग है, सबसे ओल्ड है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, ए सी ई जी आई के एम एन, ये होगा। ए कितने पर? 1 पर एक है, 3 पर सी है, 5 पर ई है, 7 पर जी है, आई है 9 पर, 11 पर के, एम है 13 पर, एन है 14 पर। 1 से 3 जाने के लिए दो ऐड करना है, 5 से 7 जाने के लिए दो ऐड करना है, 9 से 11 जाने के लिए दो ऐड करना है, 13 से 14 जाने के लिए एक ऐड करना है।
अब हमें देखकर पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा कौन सा ओड है, ओड हमारा आंसर होगा। इन तीनों में दो ऐड करना है, दो ऐड करना है, दो ऐड करना है। जो कि लास्ट का है उसमें हमें एक ऐड करना है, जिसमें हमें एक ऐड करना है वो हमारा आंसर हो जाएगा MN। ये ओड होगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चन करे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ समान नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ करते हैं DEFHIJLMNRSU। अब आपको बताना है कमेंट में कि डी कितने पर होता है। डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एच पर 8 होता है, आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, एन 13 पर होता है, एन 14 पर होता है, आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है, 21 पर होता है यू। इस तरह से हमें लिखने हैं। अब 4 से 5 जाना है, एक ऐड करना है, 5 से 6 जाना है, एक ऐड करना है, 8 से 9 जाना है, एक ऐड करना है, 9 से 10 जाना है, एक ऐड करना है, 12 से 13 जाना है, एक ऐड करना है, 13 से 14 जाना है, एक ऐड करना है, 28 से 19 जाना है, एक ऐड करना है, 19 से 21 जाना, दो ऐड करना है। अब बताओ कौन सा इनमें ओड है। इसमें एक एक ऐड करना है, एक एक ऐड करना है, एक एक ऐड करना है, इसमें एक दो ऐड करने हैं। हमारा ओड हो जाएगा RSU। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में है RSU, हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप भी आ गया। अब बताओ क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। त्रिभुज, त्रिभुज हमारा बनता कैसा है। सबसे पहले दे रखा त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, वर्ग स्क्वायर है ये, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। ये वर्ग है, ये वृत्त है, वृत्त यानी सर्किल है, ये दे रखा है और ये रेखा है। इनमें सबसे डिफरेंट कौन होगा। आपको पता है कि जो लाइन है, लाइन को रेखा बोलते हैं। लाइन, त्रिभुज भी लाइन से बनता है। ये जो लाइन है ये रेखा है, ये रेखा है। त्रिभुज भी रेखा से बनता है, वर्ग भी रेखा से बनता है, स्क्वायर जो होता है ये रेखा से बनता है, और ये सर्किल है, ये भी रेखा से बनता है। अगर रेखा को ऐसे मोड़ देंगे तो सर्किल बन जाएगा। तो यानी तीनों ये एंगल ये सर्किल से बनते हैं। त्रिभुज भी, वर्ग भी, वृत्त भी ये रेखा से बनते हैं। इसलिए जो रेखा होगी ये होगी अलग, सबसे अलग होगी। इससे ही ये तीनों बनते हैं। जो हमारी रेखा हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। जनवरी मार्च सबसे पहले हमारे दे रखा है जनवरी मार्च मई रविवार। इनमें हमें ओड बताना है, ओड कौन सा होगा। आपको पता है कि जनवरी मार्च मई ये तीनों मंथ होते हैं, बल्कि रविवार जो होता है ये सप्ताह होता है। रविवार सप्ताह होता है और ये तीनों मंथ होते हैं। इनमें रविवार सबसे अलग है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा रविवार। कहाँ है रविवार, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि इन सबके आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं, जो कि हमारी मिसप्रिंट हो सकते हैं। उसको आपको ध्यान नहीं देना, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर है 41। हमें दिया गया है लीटर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ दिया गया है लीटर, किलोग्राम, मीटर, तापमान। ये हमारे ये दिए गए हैं लीटर।
लीटर जो होता है ये लिक्विड की क्वांटिटी नापने के काम आता है, क्वांटिटी मापने के काम आता है। जैसे हम दूध वूध को मापते हैं तो उसमें लीटर आता है। किलोग्राम ये भार मापने के काम आता है। मीटर मीटर वीटर ये दूरी नापने के काम आती हैं। जो तापमान होता है ये सबसे अलग है, टेम्परेचर मापने के काम आता है। तापमान जो है ये टेम्परेचर मापने, तापमान तापमान ये दे रखा है, तापमान ये टेम्परेचर दे रखा है। बाकी ये जो तीनों दे रखे हैं ये किसी ना किसी चीज को मापने के काम आते हैं। जो तापमान होता है ये मापने के काम नहीं आता, ये खुद ये टेम्परेचर है ये मापने के काम नहीं आता। तो ये तीनों मापने के काम आते हैं। इनमें जो अलग होगा तापमान हो जाएगा। तापमान को मापने का काम कौन करता है? थर्मामीटर करता है। अगर यहाँ थर्मामीटर होता तो ये चारों सेम हो जाते, किसी ना किसी चीज को मापने के काम आते हैं। लीटर मापने के काम आता है। जो लिक्विड चीज होती है जैसे दूध वूध होगा उनको लीटर मापने का काम करता है। मीटर दूरी को मापने का काम आता है। किलोग्राम भार को मापने का काम आता है। जो तापमान होता है इसको मापने के काम आता है थर्मामीटर, जो डॉक्टर तापमान नापते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। हमें दी गई है आंख, आंख आंख नाक कान चश्मा। चश्मा ये हमें दिया गया है। इनमें सबसे अलग बताना है हमें कौन सा है। आंख अलग है, आंख नाक कान ये हमारे अंगों के नाम है। आंख नाक कान ये हमारे अंगों के नाम है। चश्मा, चश्मा हमारा है जो हम पहनते हैं, जो हमारे पहनने काम आता है। चश्मा इनमें सबसे अलग हो जाएगा। चश्मा आंख पर पहनते हैं, चश्मा हमारा सबसे अलग हो जाएगा। अब हमें दिया गया हॉकी स्टिक, हॉकी हमें दी गई हॉकी बल्ला, हॉकी बल्ला रैकेट मैदान। ये हमें दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। हॉकी अलग है, हॉकी हॉकी वो है जो हम खेलते हैं। हॉकी एक खेल है, मतलब खेल नहीं है हॉकी, हॉकी एक वो है जिससे हम खेलते हैं। बल्ला, बल्ला वो है जिससे हम खेलते हैं, बैट बॉल, बैट बोलते हैं इसे। रैकेट, रैकेट वो है जो हम खेलते हैं, चिड़िया बल्ला। और मैदान, मैदान क्या है? मैदान एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सारी चीज खेली जाती हैं। इसलिए सबसे अलग जो हो जाएगा मैदान हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें दिया गया है सूती, हमें दिया गया सूती रेशम ऊनी सिलाई। ये हमें दिया गया। इसमें हमें सबसे अलग बताना है सबसे अलग कौन सा है। क्या सूती अलग है? सूती के कपड़े बनते हैं, रेशम के भी कपड़े होते हैं, ऊनी के भी कपड़े होते हैं। और इनको जो सिलने का काम करती है वो सिलाई करती है, यानी सिलाई जो है सिलने का काम करती है। इनमें सिलाई सबसे अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। और हमें दिया गया है गाय, भैंस, गाय भैंस बकरी शेर। ये हमें दिया गया है। अब इन हमें बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। गाय अलग है, गाय दी गई है, भैंस दी गई है, बकरी दी गई है और शेर दिया गया है। हमें बताना है कि जो गाय है, गाय शाकाहारी होती है, भैंस भी शाकाहारी होती है, घास फूस खाती है और बकरी भी शाकाहारी होती है।
शेर जो होता है ये मांस खाता है, ये मांसाहारी होता है, इनमें शेर सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब दिया गया हथौड़ा। हथौड़ा, आरी, पेचकस, पेचकस के बाद है लकड़ी। इसमें हमें ओड बताना है, ओड कौन सा है। हथौड़ा जो होता है, हथौड़ा जिससे हम कील को ठोकते हैं, हथौड़ा ठोकने का काम आता है। आरी, आरी हमारे काटने का काम आती है। पेचकस, बोल्ट जो होते हैं, नट बोल्ट, इनको कसने का काम आता है पेचकस। जो लकड़ी होती है, लकड़ी इनमें सबसे अलग है, लकड़ी किसी काम नहीं आती, बल्कि हथौड़े में कील ठोकनी हो तो हथौड़ा काम आता है, लकड़ी को काटना हो आदि काम आती है। और लकड़ी में क्या बोलते हैं उसको, बोल्ट कसने हो तो पेचकस काम आता है। तो इसलिए लकड़ी जो हो जाएगी हमारी अलग हो जाएगी। जो सबसे अलग है विषम है हमारी, ओड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। पिता माता, अब दिया गया हमें पिता माता, पिता माता, भाई, अध्यापक। हमें बताना है कि इनमें और कौन सा है। आपको पता होगा पिता माता भाई जो हैं ये हमारे रिलेशन में आते हैं। पिता माता भाई ये हमारे रिलेटिव हैं। जो अध्यापक है, अध्यापक हमें पढ़ाता है, जो कि अध्यापक एक पेशा है, हमें पढ़ाने का काम करते हैं अध्यापक। अध्यापक इनमें सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नमक हमें दिया है, नमक, चीनी, नमक, चीनी, मिर्च, मिर्च, कुर्सी। आपको बताना है इनमें सबसे ओड कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है इनमें। नमक, नमक हमारे सब्जी में डलने काम आता है। चीनी, चीनी हमारी ये चाय वाय बनती है, चीनी मिठास के काम आती है। मिर्च, मिर्च भी सब्जी में डलती है। यानी ये जो तीनों हैं ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारे किसी न किसी चीज़ में डलते हैं। जो हमारी कुर्सी है ये एक हमारा फर्नीचर है। हमारा जो अलग हो जाएगा सबसे कुर्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और हमें देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बस, ट्रेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज, इसके बाद है सड़क। इनमें बताना है आपको और कौन सा है, बताना है कि आपको और कौन सा है। बस जो होती है, बस जो हमारे वाहन है, ट्रेन भी एक वाहन है, हवाई जहाज भी एक वाहन है। जो कि बस जो होती है सड़क पर चलती है। सड़क क्या है, ये हमारी सबसे अलग हो जाएगी। सड़क हमारी कोई वाहन नहीं है, सड़क हमारी सबसे अलग हो जाएगी। बस ट्रेन हवाई जहाज ये वाहन है, सड़क नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। सोमवार मंगल बुध सप्ताह। अब आपको देखना है कि हमें दिया गया है सोमवार, ऐसे लिख देता हूं मैं, सोमवार मंगल बुध, बुध सप्ताह। और हमें इनमें सबसे अलग बताना है। आपको पता है कि सोमवार मंगल बुध ये तीनों सप्ताह में आते हैं, सप्ताह के अंदर आते हैं। जो कि यहाँ सप्ताह दिया गया है, सप्ताह के अंदर ही ये तीनों आएंगे, इसलिए इनमें सबसे अलग हो जाएगा सप्ताह। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा करेक्ट आंसर है।